ये मैंने 9 पर मार्क किया है, फिर मैंने 6 पर मार्क किया है। बिल्कुल इक्वल मार्किंग रखनी है। जितनी मार्किंग आप P से इधर रख रहे हो उतनी मार्किंग इधर रखनी है। मार्क गलत नहीं होना चाहिए। मतलब P से F की दूरी और F से C की दूरी ये बराबर होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा आपका डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इन, ये कौन अनम्यूट है? वही म्यूट हो जाओ कृपया करके। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बैठा है, मतलब इंफिनिटी से आने वाली लाइन पैरेलल आएंगी, बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो मैं पैरेलल लाइन बना रही हूं, मुझे 2 लाइट रेडिएशन बनानी है, वो भी पैरेलल। तो देखो ये मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है और ये आपका मिरर है। मैं डायरेक्ट पेन से बना रही हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती इधर। ये एक लाइन आई, मेरे साथ साथ बनाते जाओ, और ये दूसरी लाइन आई। ये दोनों लाइन मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद लौटेंगी ना, रिफ्लेक्ट होंगी, तभी तो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो। रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तीनों पैरेलल है। तो देखो क्या लिखा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मिलेंगी? बताओ भाई क्या लिखा है? मीट एट। मैम फोकस पे, फोकस पॉइंट पे। तो देखो रट्टा नहीं मारना है, समझो। आपने ये जो फोकस पॉइंट का मार्क किया था उस पॉइंट पर इनको मिला दो। ये मिरर से टकराकर लौट रही है और ये वाली भी मिरर से टकराकर लौटेगी और ये दोनों मिलेंगी कहां पर? फोकस पर। और आपकी इमेज यहां बनेगी जहां पर दोनों लाइन आकर मिलेंगी टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। सुने, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर दोनों लाइन आके मिलेंगी वहां इमेज बनती है। मीट एट फोकस, इसका मतलब है फोकस पर इमेज बनेगी। बिल्कुल फोकस पर बनेगी इमेज। क्या आपको इमेज दिखाई देगी? सोचो इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल बिंदी की तरह, है ना? बिल्कुल बिंदी की तरह इमेज बनेगी। तो सुन ले, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये लाइन आपस में असली में टकरा रही हैं। हिंदी में लिख दे रही हूं, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद असली में एक दूसरे को टकराती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। जहां दोनों मिल जाएंगी वही इमेज बनेगी। असली में मिल रही हैं तो आपकी इमेज रियल इमेज आएगी। असली इमेज, इमेज रियल बनेगी, बिल्कुल असली इमेज बनेगी, रियल। जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, फोकस पर इमेज बनेगी। ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। फोकस पर बनेगी इमेज, रियल इमेज बनने वाली है। और रियल भी किस साइज की? पॉइंट साइज की। पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, बिल्कुल बिंदी की तरह। मतलब हमें तारे
तारे बिंदी की तरह दिखते हैं ना, देखो हमें तारे बड़े बड़े थोड़ी ना दिखते हैं, बिंदी की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आने वाली लाइट पैरेलल आती है, और पैरेलल लाइट कहाँ मिलती है? फोकस पर। ठीक, तो नियम बिल्कुल सेम है। इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पर मिलती है, और फोकस से जाने वाली इन्फिनिटी तक जाती है। दोनों बातें हैं। ठीक, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना। ये सेकंड पॉइंट है। इमेज नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। ऑब्जेक्ट को कहां खड़ा करना है? सी के पीछे खड़ा करना है। तो ध्यान दो, आपको 2 लाइट रेडिएशन चाहिए। जो लाइट फोकस से होकर जाएगी, अब ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। जितना मैं हिंदी में पोर्शन लिख रही हूँ वो आपको समझाने के लिए है। जो लाइट फोकस से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल होगी। मैम हाँ हम रफ में लिख सकते हैं ना? हाँ, आप चाहें तो वहीं पेंसिल से लिख सकते हो। हाँ। अपनी फेयर कॉपी में, जिससे आपको याद रहे। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, नहीं तो आप फिर सीखोगे कैसे? अब आप सीखना चाहते हो, रटना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। भाई मैं तो इस बात पर आपको प्रेशर दूंगी कि आप सीख लो। क्या नियम दिया मैंने? जो लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस पर मिलेगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल निकलेगी। दोनों बातें हैं, पैरेलल फोकस पर आएगी और फोकस वाली पैरेलल जाएगी। ठीक, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सी के पीछे। तो जरा रखें, देखो ध्यान से, पहले मेरा डायग्राम देखो आप ध्यान से, फिर अपना डायग्राम को बनाना। ये आपका मिरर, हर बार मिरर बनेगा। और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करो बिल्कुल सावधानी से। और वही 12, 9, 6 प्रिंसिपल एक्सिस का पोल P 12 पॉइंट पर रखो, फोकस को बनाओ 9 पर और इसको बनाओ 6 पर। ये आपका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतना बना लिया सभी ने? जल्दी बोलो जल्दी। यस मैम। एक भी बच्चा पीछे नहीं चले, सभी मेरे साथ साथ चले। ठीक, अब यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे डिजाइन करते हैं। देखो रुको, सभी लोग सीखो जरा, इधर ध्यान से सीखना है। देखें, एक लाइन में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचना है। खींचो जरा, सभी लोग खींचो पैरेलल, मिरर की तरफ खींचना है। ये एक लाइट रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। खींच ली सभी ने? यस मैम। तो जरा ये बताओ, जो पैरेलल आती है वो कहां से निकलती है टकराने के बाद? फोकस से मैम। तो मिरर से टकराने के बाद उसको निकाल दो फोकस से, बिल्कुल सीधी निकालना है फोकस से। जहां से टकराएगी वहां से बिल्कुल सीधी फोकस से निकाल दो। ये टकराई और टकराने के बाद ये गई। यस मैम। अब दो लाइट रेडिएशन चाहिए होती है। दूसरी, सी से आने वाली
सी पर ही लौटती है। सी से आने वाली सी पर ही लौटेगी। तो आपके ऊपर है, आप कहां से किस, अगर आप फोकस से निकाल रहे हो, देखो मैं दूसरी लाइन फोकस से निकाल रही हूं, सभी लोग दूसरी लाइन को फोकस से निकालें। ऐसे देखो ध्यान से, मैं दूसरी लाइन को रेड पेन से खींच रही हूं, देखो दिखी, मैंने फोकस से निकाली है दूसरी लाइन, सभी को दिख रही है? ये देखे ध्यान से, बताओ ये कहाँ कैसे जाएगी टकराने के बाद? फोकस से आने वाली टकराने के बाद कैसे जाती है? मैम पैरेलल से। पैरेलल, मतलब इसको जरा पैरेलल ड्रॉ करो, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो। अब मुझे वो जगह बताओ जहां टकराने के बाद दोनों लाइट मिल रही हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जहां मैंने डाउन एरो बनाया है, इस पॉइंट पर टकराने के बाद, टकराने के पहले नहीं, टकराने के बाद ये आपकी रे नंबर 1, देखो रे नंबर 1 ये गई, और ये आपकी रे नंबर 2, ये नंबर 2 ये गई, और ये दोनों इस पॉइंट में मिली है, यहां बनेगी आपकी मैम। ये बनी आपकी इमेज। बताओ इमेज उल्टी है कि सीधी? मैम उल्टी। हाँ देखो सभी लोग ध्यान दो, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसी बन रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा सीधा रख रहे हो, ये पेन सीधा है, तो इमेज ऐसी बन रही है। बताओ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है कि छोटी? छोटी। तो देखें इमेज सबसे पहले तो उल्टी बनी है, तो इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। फिर रियल असली में बनी है, क्योंकि असली में लाइट ने एक दूसरे को टकराया है, काटा है। फिर देखो साइज कैसा है? छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उल्टी बनी है, इन्वर्टेड इमेज है, असली में बनी है, और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनी है। इसका मतलब जब व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा होगा, तब इमेज कैसी बनेगी? इमेज इन्वर्टेड, रियल, स्मॉलर देन सी, और सबसे बड़ी बात बिटवीन सी एंड एफ। देखो किसके बीच में बनी है? सी और एफ के बीच में बनी है। ये चार बातें हमें लिखनी पड़ती हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाएं एंड बताएं कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी है, कैसी बनी है। क्लियर? अब ओके मैम। अगला आप लोग मुझे बताएंगे, कोई एक बताएगा। सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तीसरा, समझ रहे हैं मैम। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे ही खड़ा कर दो। आप सी के पीछे खड़ा कर रहे थे, अब सी पर खड़ा कर दो, और फिर बनाने की कोशिश करो। सभी लोग कोशिश करो फटाफट, पहले रफ पर कोशिश करो, और कोई एक मेरे साथ जुड़ जाए। कौन आ रहा है मेरे साथ? हर्षिता योगी। हर्षिता योगी। यस मैम। बेटा बाई फेस तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, ईमानदारी की बात ये है कि मुझे आपकी, भाई मैं आप लोगों को क्योंकि अभी तक पढ़ाती नहीं थी तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने तो तुक्का मार के देखकर नाम बोल दिया लिस्ट में से, है ना?
ओके मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिस खींचूं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस को खींचने हाँ, मैम। वाली हूँ। आप Yes, मेरे साथ मैम। कनेक्ट रहोगे पूरे टाइम, ठीक? और आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींची है, इस पॉइंट को क्या लिखूं? मैम पोल। P। और इससे बिल्कुल इक्वल दूरी पर लेना है, तो ये मैंने 12 पर रखा है पोल को, तो 9 पर और 6 पर। यस मैम। 9 पर जो रखूंगी इसको क्या बोलूं? मैम एफ। F फोकस पॉइंट। और C इसको क्या बोलूं? सी C। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने आपका ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा कर दिया C पर। हाँ मैम। अब मुझे बताओ एक लाइन कैसी ड्रॉ करनी है? पहली लाइन इधर से देखो, पहली लाइन कैसी ड्रॉ करनी है? मैम पैरेलल। जरा ड्रॉ करो पैरेलल। ये ड्रॉ करी। यस मैम। अब ये लौट कर कहां से जाएगी? मैम अभी तो फोकस से। ये मिरर से टकराएगी और मिरर से लौट कर हाँ। कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये मैं निकाल रही हूँ फोकस से, ध्यान देना। यस मैम। सभी लोग ध्यान देंगे। 1 इंच की भी गड़बड़ होगी तो आपका इमेज गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरी लाइन कहां से निकालनी है? मैम अब पैरेलल होगी। नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल तो एक्सिस के पैरेलल। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने पैरेलल खींच दी, ये पहली लाइन। यस मैम। अब देखो दूसरी लाइन ऊपर वाले डायग्राम में कहां? फोकस से। तो अब मैं दूसरी लाइन फोकस से निकालने वाली हाँ। हूँ, तो निकाल दूं दूसरी लाइन फोकस से? यस मैम। जरा सभी लोग ध्यान दें, दूसरी लाइन फोकस से निकलने वाली है आपकी। 1 इंच का भी गड़बड़ होगा और सब सत्यानाश हो जाना है। देखो, और ये कहा, ये दूसरी लाइन, और ये मिरर से टकराने के बाद कैसे जाएगी? मैम अब पैरेलल होगी। मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल जाएगी, तो ये आपकी बिल्कुल पैरेलल जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। टकराने के बाद देखो कहां पर मिले दोनों लोग? सी पे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा है तो इमेज भी सी पर ही बनती है, बिल्कुल इक्वल साइज की इमेज बनती है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, म्यूट हो जाए, थैंक यू। वेलकम मैम। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है देन इमेज कहां बनेगी? इमेज फॉर्म एट सी। इमेज भी सी पर ही बनती है। कैसी? रियल, असली में बन रही है, और इनवर्टेड, उल्टी उल्टी बन रही है, और इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज की ही बन रही है। तो देखो सबसे पहले अगर पहला डायग्राम देखो तो पहले डायग्राम में इमेज कैसी बनी थी? पॉइंट इमेज। फिर दूसरे डायग्राम में थोड़ी सी इमेज बड़ी हुई, माने स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अब बराबर हो गई। मतलब धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। सबसे पहले बिंदी जैसी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर और बड़ी हो गई, अब और बड़ी हो जाएगी अगले डायग्राम में। अगला डायग्राम हमारे कोई भैया लोग बताएंगे, क्योंकि हर्षिता मैम दीदी हम ने बताएंगे तो, मैम। अरे तुम कैसे बताओगे? तुम तो सबसे ज्यादा बोलते हो, तुम तो बिल्कुल मैम नहीं बता बताओ। देंगे मैम। अरे नहीं, हनी जैन बताएंगे, हनी जैन। अब ये मुझे तो यही नहीं पता ये भैया है कि दीदी है। हनी, मैम यस मैम। यस हनी जैन बताएंगे। हनी आ रही हो? आप पूरा लेक्चर सुन रहे हो ध्यान से? यस मैम। यस आप बताओगे अब मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों को, सॉरी लेकिन मैं आप लोगों को बाई फेस नहीं जानती हूँ। हाँ हनी भैया। यस मैम। अब मैं ऑब्जेक्ट को करने जा रही हूँ। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से उठाकर लाए सी के पीछे,
सी के पीछे, अब ले आए सी पर। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? अब ऑब्जेक्ट की चौथी पोजीशन क्या होनी चाहिए? आ रहे हैं, पहले सी के पीछे खड़े हुए, अब सी पर खड़े हो गए, अब सी का अरे अब आएगा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ठीक, तो अब बनाए, डायग्राम बनाना शुरू करें। हनी भैया आंसर दोगे Yes. कि ऐसे ही? यस मैम। हाँ तो चलो आंसर दो। ये आपका मिरर, और ये मैंने स्केल से खींची लाइन, ध्यान दियो। हनी भैया आंसर नहीं दिया, नक्कटी हो जाएगी। हाँ, इस पॉइंट को क्या बोले? पी। पी। ये पॉइंट को क्या बोले? एफ। और इस पॉइंट को क्या बोले? सी। सी। और मैं बोल रही हूं कि ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब बताओ एक लाइन कैसी जाएगी? पहली लाइन कैसी निकालते? पैरेलल। ध्यान देना आप, पैरेलल। मैम ये जा, हाँ मैम ये आप ये लाइन खींच रही हो मैम, ये कितनी ऊपर खींच सकते हैं क्या मैम? थोड़ी बहुत। हाँ, आपको जितना ऑब्जेक्ट की साइज लेनी उतनी ले लो, लेकिन हाँ एक एरो मतलब लगभग इतना तो लो, 1 सेंटीमीटर का एरो तो लो। इतना 1 सेंटीमीटर का एरो तो लो, कम से कम ऑब्जेक्ट की साइज तो लो। मैम एक डाउट है। हाँ बोले। मैम जो मैम दो हमने 2 पैरेलल सेंटीमीटर का लिया है। अब वो 2 सेंटीमीटर लोगे तो आपको मिरर भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा, मिरर का कर्वेचर हाँ उतना ही मैम बड़ा बड़ा है लेना। मैम थोड़ा। तो आप जितना ऑब्जेक्ट को छोटा लो तो मिरर भी छोटा चाहिए, ऑब्जेक्ट बड़ा लोगे तो मिरर भी बड़ा चाहिए। हाँ बोले दीप, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम जो दो पैरेलल लाइन हैंगी मैम जिस साइड में। 2 पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन तो एक ही है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। यस मैम। तो मैम ये बड़ी हो सकती है अगर वैसे कि बिल्कुल फिक्स रहना है? नहीं नहीं, आप भाई आप तो ये कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट क्या बोल रहा है? ये इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस Yes, से ma'am. निकलेगी, ये फोकस से जा रही है। देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ टकराई मिरर से और ये पलटी मार के फोकस से निकली है ना। यस मैम। अब ये दूसरी इंसिडेंट रे है, ये दूसरी इंसिडेंट रे कहाँ से निकल रही है बताओ? मैम ऑब्जेक्ट से। अबे ऑब्जेक्ट से तो निकल रही है, ये क्या है? फोकस पॉइंट। तो जो दूसरी इंसिडेंट रे है वो जब फोकस से निकलेगी तो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। यस मैम। नियम है फोकस से निकलने वाली इंसिडेंट रे, सुन लो सभी लोग, फोकस से निकलने वाली इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल जाएगी चाहे कुछ हो जाए। तो देखो दीप भैया, दीप यस मैम। देखे, मैं ये पहली लाइन फोकस से निकाल रही हूँ, ये फोकस है। मैम अरे पहले आप लोग सभी लोग चुप हो, सब लोग म्यूट हो जाओ भाई, कितनी आवाज आ रही है, मेरे कान में बाजे बज रहे हैं। यस, अब कोई एक, दीप नामदेव। यस मैम। यस, देखो मैं ये लाइन फोकस से निकाल रही हूँ, पहली इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, दिख रहा है आपको? यस मैम। अब बताओ ये पहली इंसिडेंट रे फोकस से निकली, ये कैसी जाएगी टकराने के बाद? मैम पैरेलल। तो पैरेलल बना दो, ये देखो ये मैंने पैरेलल बना दिया, ये गई, ये इंसिडेंट रे है और ये टकराई और ये चली गई। ठीक, अब दूसरी रे आप बनाओ पैरेलल, ये मैं दूसरी रे बना रही हूं पैरेलल। बताओ ये टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से मैम। फोकस से। ये इंसिडेंट रे है,
ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, और जब ये टकरा कर जाएंगी तो देखो ये टकरा कर फोकस से जाने वाली है। ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, टकरा कर फोकस से, ये पलटी मारी और ये गई फोकस से, ये बना आपका ऑब्जेक्ट। ये बना आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट। कुछ आई बात समझ में? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, देखो मिरर के पास आ रहे हैं हम, अभी हम सी पर खड़े थे, अब हम सी और एफ के बीच में आ गए। तो जैसे जैसे हम मिरर के पास आ रहे हैं, देखो इमेज की साइज, इमेज कैसी बनी है अब जरा बताओ। मैम उल्टी बनी है मैम। उल्टी तो बनी है, इमेज की मैम साइज थोड़ी बड़ी। हाँ, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के मिरर के पास आते जाओगे तो आपको आपकी शक्ल बड़ी दिखती जाएगी। जैसे कभी कभी आप फिल्मों में देखते हो या कार्टून में देखते हो कि वो बहुत सारे मिरर लगे रहते हैं और हाँ हम मैम। पास आते हैं तो हमारी शक्ल बड़ी होती जाती है। तो वो कॉनकेव मिरर है। इस मिरर में इमेज, जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? सबसे पहले तो रियल, असली में, इनवर्टेड, उल्टी बनी, उल्टी बनी, और लार्ज देन ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो गया है थोड़ा सा, इमेज का साइज, और कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी, सी के भी पीछे चली गई इमेज, तभी तो बड़ी हुई है। जितनी इमेज सी के पीछे जाती जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। देखो अब आप इन तीनों डायग्राम को देखो अगर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज मिरर के पास है ना पास। हाँ मैम। अब आखिरी डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट पास आ गया तो इमेज कहाँ चली गई? बड़ी हो गई मैम, दूर चली गई। दूर चली गई। क्लियर? अब जो कंडीशन आप बनाने जा रहे हो, अब जो कंडीशन आप बनाने जा रहे हो, उस कंडीशन पर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने वाले हैं। तो रख दे फोकस पर, बनाकर हाँ, मैम। देखो, सभी लोग बनाओ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर खड़ा होगा, इस डायग्राम का उल्टा बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, बन रही थी ना। हाँ मैम। अब मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूं फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनी, और अगर मैं इमेज को इन फोकस पर रख दूं तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दूं तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे मैम। इन्फिनिटी पे। इतनी बड़ी बनेगी, बहुत ज्यादा इनलार्ज, इतनी बड़ी बनेगी कि हम उसको मिरर में देख ही नहीं पाएंगे। वो पूरे मिरर में सिर्फ वही पूरी इमेज ही दिखाई देगी। तो ये आपका 5th पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सभी लोग ट्राई करो, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही खड़ा कर दें तो क्या होगा? कोशिश करें सभी लोग बनाने की। ये आपका मिरर, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल ध्यान से बनाना होता है डायग्राम। ये आपका पोल, और पोल से बिल्कुल एफ और सी को नाप कर बनाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपका एफ और ये आपका सी। क्लियर? अब हम इसको कैसे बनाएंगे सभी लोग? ये सबसे स्पेशल डायग्राम है। ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, मैंने एफ पर खड़ा कर दिया। नियम कानून वही लगते हैं।
एक लाइन जाएगी पैरेलल, जो नियम है वही लगेंगे। ये इंसिडेंट रे गई पैरेलल, तो पैरेलल कहां से निकलेगी बताओ? पैरेलल पलटी मार के कहां से? फोकस से, तो फोकस से ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो फोकस से। और दूसरी लाइन को हम लेंगे सी से। क्यों? क्योंकि सी से आने वाली, सी से ही जाती है, सी पर हाँ मैम। लौटेगी। ये सबसे खास बात है सी की, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। तो जरा सी से आने वाली सी से ही लौटा दो, लौटा दो आप। देखो ये सी से गई और ये सी से ही लौट जाएगी, ऐसी गई और ऐसी आएगी। बताओ ये दोनों लाइन आपको कैसी लग रही हैं? ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइन, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं, लग रही है मैम। ये दोनों पैरेलल है ना, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कहाँ मिलेंगी? मीट एट इंफिनिटी। मैम हाँ मैम जो फोर्थ वाली इमेज बनाई है उसमें भी सेंटर से ही निकली है मैम, ये सेकंड लाइन। फोर्थ वाली जो इमेज बनाई कहाँ निकली है? मैम बुक में देखा है हमने। हाँ नहीं तो बुक में आप बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दो ही लाइन लेनी है, आप चाहे आप फोकस से ले लो चाहे सेंटर से ले लो, बात बराबर है, इमेज वही बनेगी। बस दिक्कत क्या होती है सेंटर से लेने पे? हमें यहाँ से मिरर को लेना पड़ेगा, इतना बड़ा मिरर लेना पड़ेगा। देखो मैं सेंटर से निकाल के दिखा रही हूँ, देखो अगर मैं यही बिल्कुल यहीं से निकलेगी, यहीं मिलेगी आपकी, यहाँ से सेंटर से निकालोगे। देखो मैडम इनका टाइम ओवर हो चुका है जी सर। ना। अच्छा ये सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हुए हैं हाँ तो उनको मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा था, वो ध्यान से सुन लें। अभी क्या है, आपकी क्लास के कई सारे बच्चे हैं जो ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी ना किसी टेक्निकल कारण से। तो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स हैं प्रेसिडेंसी स्कूल के, उनसे बातचीत करो, उनसे मिलो और उनको क्या टेक्निकल परेशानी आ रही है उसको आप चूंकि ज्वाइन कर रहे हो तो आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई सोल्व नहीं कर पा रहा हो तो उसे स्कूल में भेज दो, बोलना पंकज सर से बात कर लो जाकर। तो अब आप इसमें अपनी जो है क्लास की जो नंबर है इसको बढ़ाने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराओ। ओके थैंक यू। ओके सर। क्योंकि बहुत बच्चों का लॉस हो रहा है बेटा, बहुत सारे बच्चों का लॉस हो रहा है। एक कारण यही है कि वो कोई ना कोई टेक्निकल कारण के से ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्लास। कई बच्चों को जूम लोड करना नहीं आ रहा, कई बच्चों को जूम पे एक्सेस करना नहीं आ रहा है ना, तो उनको ज्वाइन कराओ ये क्लास।